बहुत सारे लोग ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जो उनको अच्छा रेंटल वैल्यू दे। मतलब ऐसी जगह पे पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां से उनकी जो प्रॉपर्टी उसमें अप्रिसिएशन भी हो और इसके अलावा उससे उसको अच्छा रेंटल भी मिलता रहे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज आपको सबसे अच्छा रेंटल वैल्यू देती है। क्या घर ज्यादा सही है या आपको रेंट के लिए शॉप ले लेनी चाहिए, या इसके अलावा कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे अच्छी रेंटल वैल्यू मिलती है। इसके मुतालिक थोड़ी सी बात करते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं याहिया सलीम, खुशामदीद कहता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल याहिया सलीम रेल्टर पे। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई मालूमाती वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे रेंटल प्रॉपर्टीज के मुतालिक, ऐसी प्रॉपर्टीज के मुतालिक जहां से आपको रेंटल वैल्यू मिलती है। इसके अलावा जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो आपकी उसकी अप्रिसिएशन भी होती है। सबसे पहले बात करें कि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, खुसूसन ओवरसीज क्लाइंट, जिनकी ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी लें जिसमें उसकी उनकी प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन भी हो, साथ उनको हैंडसम अमाउंट ऑफ रेंट भी आता रहे मंथली। तो ज्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं उनका जो पहला इंतखाब होता है वो घर होता है। अब देखिए, अगर घरों की बात करें, बहरिया में जो बाहर की सोसाइटीज हैं, DHA वगैरह में, ये जो अच्छी सोसाइटीज हैं, तो वहां पे जो घरों की रेंटल वैल्यू है वो बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी निस्बत कम है। अगर बहरिया में हम देखें तो जो 5 मरले का नया घर है तकरीबन आपको 2.25 करोड़ का मिलता है, लेकिन उसकी जो रेंटल वैल्यू है वो सिर्फ 50,000 रुपए है। तो आप इसकी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन 0.25% बनता है, या मैक्सिमम जो अच्छा घर है, अच्छे रेंट पे लगा होगा तो उसकी जो रेंटल वैल्यू है वो सिर्फ 0.3% होगी। तो अगर आप इसको कंपेयर करें जो बाकी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं प्रॉपर्टीज की जो कि आपको रेंटल वैल्यू देती हैं, तो उनकी निस्बत ये बहुत कम रेंट है। इसके अलावा जो एक और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बहुत सारे क्लाइंट्स की, कंफ्यूजन होती है, वो ये होती है कि उनको क्लियर नहीं होता कि क्या वो घर रेंट के लिए लेना चाह रहे हैं या रहायश के लिए लेना चाह रहे हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं जो क्लाइंट्स हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनको ये बताऊंगा कि अगर आप कहीं पे घर खरीदना चाहते हैं रेंट के लिए तो आप पहले ये बात अपने जहन में क्लियर रखें कि क्या आप घर अपनी रहायश के लिए लेना चाह रहे हैं या सिर्फ रेंटल वैल्यू के लिए। क्योंकि अगर आप मुस्तकबिल में पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान में ही है तो वहां पे रहायश रखना चाहते हैं, फिर तो आपका घर बहुत आपके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि उसमें अप्रिसिएशन भी होगी, इसके अलावा वहां से आपको अच्छा रेंट भी मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको रेंटल वैल्यू मिलती रहे तो मेरे ख्याल से घर अच्छी चॉइस नहीं है आपके लिए। अब आपको बताते हैं शॉप्स के मुतालिक। शॉप्स या जो कमर्शियल अपार्टमेंट्स हैं वो हमेशा ही एक हार्ड डील होते हैं, हार्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं, और हमेशा जो वाइज इन्वेस्टर होता है वो इसको प्रेफर करता है रेजिडेंशियल घरों की निस्बत। शॉप का ये फायदा होता है कि शॉप जो होती है वो जब आप सही जगह पे उसको एक दफा लगा देते हैं, परचेज करके रेंट पे लगाते हैं, तो वो अमूमन लंबे टाइम के लिए रेंट पे लगी रहती है। शॉप की जो रेंटल वैल्यू है ये घर की निस्बत ज्यादा है। अगर आप अच्छी सोसाइटीज में देखें तो जो शॉप्स हैं बहरिया DHA वगैरह में, वो तकरीबन आपको 0.3 से लेके 0.4% तक रेंटल वैल्यू देती है। इसके अलावा जो अच्छी शॉप्स हैं अच्छे एरियाज में है, मसलन बहरिया में, तो वो तकरीबन आपको 0.5% तक भी रेंटल वैल्यू मंथली दे रही है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की है, मतलब अगर आप 1 करोड़ की शॉप लेते हैं तो वो तकरीबन आपको 40 से 45 हजार रुपए मंथली रेंट देगी। अच्छी जो शॉप्स हैं वो तकरीबन 50 हजार रुपए तक भी रेंट दे रही है। तो ये फर्क है। जो घर है वो आपको कम रेंट देता है, घर 2 करोड़ का होगा, 2.25 करोड़ का होगा तो वो आपको 50 हजार रेंट देगा। लेकिन अगर आपकी 1 करोड़ 10 या 1 करोड़ 20 लाख की शॉप है तो वो तकरीबन आपको इतना रेंट देगी। तो अगर आप अपनी रहायश के लिए घर नहीं लेना चाहते तो आपके लिए जो शॉप है वो ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा जो शॉप्स हैं इसका एक और फायदा ये कि ये लंबे टाइम के लिए रेंट पे लगी रहती हैं, जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो बैठे रहते हैं। इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो भी बहुत कम होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम घरों की बात करें तो जो घर है उसमें आपको जो पहली बात तो ये कि जो लोग रहते हैं वहां पे उनका पता नहीं होता कि उन्होंने कब जाना है, कब वो खाली करेंगे। तो जब एक पार्टी वहां से खाली होती है तो उसके बाद दूसरी पार्टी आने में मे बी टाइम लग जाए, या उसमें रेनोवेशन के भी आपको चार्जेस अदा करने होते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो रेंटल इन्वेस्टमेंट है वो शॉप्स में घर की निस्बत ज्यादा बेहतर है। थोड़ी सी अगर बात करें अपार्टमेंट्स के मुतालिक, तो जो कमर्शियल अपार्टमेंट्स होते हैं जैसे ऑफिसेज हैं या 1 बेड 2 बेड 3 बेड, वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है।
शॉप्स के अलावा आप वहां भी जा सकते हैं, वहां से भी आपको अच्छा रेंटल वैल्यू मिल सकता है। लेकिन अपार्टमेंट में एक जो चीज है जो आपको जहन में रखनी है वो ये कि अपार्टमेंट्स भी घर की तरह खाली होते रहते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको रेंटल वैल्यू मुसलसल नहीं दे रहे होते। मिसाल के तौर पे अगर एक अपार्टमेंट है जो कि 3 महीने रेंट पे लगे, तो हो सकता है वो चौथे महीने खाली रहे। तो शॉप जो है ये अपार्टमेंट की निस्बत और घरों की निस्बत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये लंबे टाइम के लिए रेंट पे लगी रहती है। इसके अलावा रेनोवेशन वगैरह की यहाँ पे चार्जेस नहीं होते। इसके अलावा अगर बात करें कि जो शॉप है इसकी अप्रिसिएशन की, तो जो भी प्रॉपर्टी है अगर आप सही जगह पे लें तो उसकी टाइम के साथ अप्रिसिएशन भी होती है। खुसूसन अगर 2023 में बात करें तो जो शॉप्स है मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपका पैसा डीवैल्यू होता है। वही अगर आप पैसा शॉप्स में लगाते हैं या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं तो आप वहां से अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अच्छे एरिया में शॉप लें, मसलन बहरिया में बात करें तो जो फेज 7 है यहाँ पे जो शॉप्स है, या फेज 8 में जो हब कमर्शियल की शॉप्स है जहाँ पे आसपास आबादी है, तो अभी उनकी प्राइसेस कम है। इसी तरह डीएचए के जो अच्छे एरियाज हैं वहां पे भी अभी जो शॉप्स की प्राइसेस है डाउन है, तो आप वो शॉप खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको अच्छा रेंटल वैल्यू आता रहेगा शॉप से, और आपकी इंशाल्लाह शॉप की जो अप्रिसिएशन है वो भी अच्छी होगी, और आपको वहां से जब आप उसको बेचेंगे तो अच्छा प्रॉफिट आएगा। और शॉप खरीदते वक्त आपको पहले ये देखना है कि आप अच्छी जगह पे शॉप खरीदें जहां पे रेजिडेंशियल एरिया साथ हो, क्योंकि जहां पे रेजिडेंशियल एरिया होता है वहां पे हमेशा प्राइसेस में इजाफा होता है। अगर आप आबादी से दूर कहीं पे शॉप खरीदेंगे तो वहां से उसकी अप्रिसिएशन या रेंट आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप होती है इसकी जो प्राइसेस हैं ये थोड़ी सी ज्यादा होती है बाकी बेसमेंट और फर्स्ट सेकंड फ्लोर की निस्बत। तो आप कोशिश करें कि या बेसमेंट की या फर्स्ट फ्लोर की शॉप लें, क्योंकि वो आपको सस्ती मिल सकती है, और इसके अलावा वहां से आपको अच्छा रेंटल वैल्यू भी मिल सकता है। तो अभी आखिर में वीडियो के एंड पे आपको हम थोड़ा सा बताएंगे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके मुतालिक, कि आजकल मार्केट में कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए जो कि आपको रेंटल वैल्यू दे रहे हैं, फिक्स रेंटल वैल्यू। तो उनके मुतालिक मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जो प्रोजेक्ट्स हैं जब आप इसकी पेमेंट करते हैं तो अभी प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड नहीं होता, लेकिन तब से आपको रेंटल वैल्यू मिलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बाज प्रोजेक्ट्स की तरफ आपको ये भी बताया जा रहा होता है कि आपको कुछ टाइम के बाद, साल 2 साल के बाद इसकी फिक्स एप्रिसिएशन होगी, मसलन 15% या 20% तक आपकी जो वैल्यू जो मनी है उसकी एप्रिसिएशन होगी। तो उसमें आपको बहुत मुहतात होकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो डिलीवर नहीं हो पाते, या कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लेट बनते हैं। तो आप कोशिश करें कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो आप पहले रिसर्च करें कि उसका डेवलपर कैसा है, उसकी लोकेशन कैसी है, इसके अलावा क्या वो जगह प्रोजेक्ट के लिए सही है, क्या वहां पे इतना रेजिडेंशियल एरिया है कि ये प्रोजेक्ट चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे आपको रेंटल वैल्यू मिल सकती है, फिक्स रेंटल वैल्यू, और आपको बाद में अप्रिसिएशन भी होगी। लेकिन वो थोड़ी सी रिस्की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बाज़ औक़ात जैसा मैंने पहले बताया है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जो कमिटमेंट उनकी अमूमन होती है उससे कुछ पोस्टपोन हो जाते हैं। इसी के साथ हम करेंगे अपनी वीडियो का इख्तिताम, और उम्मीद है इस वीडियो में आपने समझ लिया होगा रेंटल प्रॉपर्टीज के मुतालिक आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा सही है अगर आप रेंटल वैल्यू हासिल करना चाहते हैं। और इसके अलावा एक आखिरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप कहीं पे घर खरीद के उसको किराए पे लगाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि घर आप तभी खरीदें जब आपका वहां पे रहने का इरादा हो। अगर आप वहां नहीं रहना चाहते तो मेरे ख्याल से आपको वहां से अच्छी रेंटल वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी कमर्शियल शॉप में इन्वेस्टमेंट करेंगे या किसी अच्छे प्रोजेक्ट वगैरह में, तो वहां से इंशाल्लाह आपको अच्छा अप्रिसिएशन भी होगा और अच्छी आपको रेंटल वैल्यू भी मिलेगी। इसी के साथ करेंगे इस वीडियो का इख्तिताम। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।